Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 11th chapter of class 6, which is about light, shadow, and reflection. Okay, let's start the chapter. So, light is a form of energy that causes in the sensation of vision. We need light to see. Light comes from different sources. The sun, star, and fireflies are the natural sources of light. The candle, electric bulb, and torches are the man-made sources of light. We see things more clearly during the day at night. But why? This is simply because light from the sun makes the things visible. So student, what they're saying, what is light? Light is a form of energy. Light क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो विजन के सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है, राइट? लाइट के थ्रू ही हम क्या देख सकते हैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं अपने सराउंडिंग्स में. इट मेक्स द ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू अस बेसिकली. ठीक, अब लाइट डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार, फायरफ्लाइज, ये सभी नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है. वेयर एज द कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्चेज एक्सेट्रा, दीज आर द मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. ओके, एंड हमें एट द डे टाइम, ओके, डे टाइम पे ज्यादा क्लियरली दिखता है एज कम्पेयर टू नाइट. व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज जो सन की लाइट है वो क्या करती है? चीजों को विजिबल बनाती है मोर क्लियरली इन द डे टाइम. Okay, now sources of light. So I told you, sources of light is anything that makes light, whether natural or artificial. एक लाइट का सोर्स क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो क्या करती है? लाइट बनाती है, चाहे वो नेचुरल सोर्स हो, आर्टिफिशियल हो, एनीथिंग. ओके, सो नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट जो है उनमें सन एंड स्टार्स इंक्लूडेड है. फायरफ्लाई, ग्लो बॉम्ब, लैंटर्न फिश, ये भी क्या करते हैं? लाइट एमिट करते हैं. मीन्स व्हाट? दे आर आल्सो द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट ओनली. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज लैंटर्न फिश, फायरफ्लाई, सन, स्टार्स. ओके, चलो. And there are some artificial sources of light also which are made by man. Like what? Table lamp, television, etc. So without light we cannot see the world around us. Light के बिना हम अपने surrounding में जो world है उसको हम नहीं देख पाएंगे. However, not every object we can see is a light source. लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट जिसको आप देखते हो वो एक लाइट का सोर्स हो. ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स है जो सिंपली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं एक लाइट सोर्स से. ठीक है, चलो. The light source is an activity that invites students to investigate where light comes from, how it travels, and how it can be used before they use the power of light to explore the universe. So now we are having the topic luminous and non-luminous objects. So objects that give out light of their own are called luminous objects. अब ऐसे objects जो अपनी खुद की light produce करते हैं उनको क्या कहा जाता है? luminous objects कहा जाता है. ठीक है, एक luminous body जो है as a source of light सर्व करती है. ल्यूमिनस बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी खुद की लाइट की वजह से शाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल सन. सन क्या है? मेन सोर्स ऑफ लाइट है, ये नेचुरली ल्यूमिनस है. फायर टू, ओके, फायर भी क्या है? एक ल्यूमिनस है. बॉन फायर, कैंडल फ्लेम, ये भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है. एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है लाइक स्टार्स, फायरफ्लाइज, ऑयल लैम्प, फ्लैश लाइट, इलेक्ट्रिक लैम्प, स्ट्रीट लाइट. ओके, these all are the luminous objects which emit their light of own. Now next we come to non-luminous object. Non-luminous object cannot serve as a source of light. Non-luminous object as a source of light serve नहीं कर सकते हैं. Non-luminous object खुद से यानी कि अपनी खुद की लाइट की वजह से शाइन नहीं करते हैं. It needs a luminous body whose light it can reflect and become visible. Basically non-luminous object को एक luminous object या luminous body चाहिए होती है जिसकी लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं एंड खुद क्या होते हैं? विजिबल बनते हैं. एग्जाम्पल ट्रीज, बुक, वॉल एक्सेट्रा. मून. मून भी क्या है? मून भी एक नॉन लिमिनस ऑब्जेक्ट है जो कि शाइन करता है बिकॉज क्या जो सनलाइट मून के ऊपर फॉल करती है उसको रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है बाय द मून एंड देन इट शाइन्स एंड प्रोड्यूसेस लाइट. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. So non-luminous objects can be classified as. अब non-luminous objects जो कि अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं उस लाइट को जो कि एक ल्यूमिनस बॉडी के थ्रू उसके ऊपर फॉल होती है. ओके, सो यहाँ पे non-luminous objects को आप क्लासिफाई कर सकते हो इनटू 3 more further categories that is transparent, opaque और translucent. Right? Depending on whether it allows light to pass through it completely, partially or not at all. अब ये जो आपने 3 बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई किया है, किस बेसिस पे किया जाता है? डिपेंडिंग कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने थ्रू लाइट को कंप्लीटली पास होने देता है, पार्शियली पास होने देता है, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता लाइट को पास होने के लिए. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट दैट अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स. अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो सारे की सारी लाइट को अपने थ्रू पास होने के लिए अलाउ करते हैं, they are called transparent objects. For an example, glass, water, air, these are the examples of transparent objects.
Okay, next we come to what? Opaque objects. So the objects that do not allow the light to pass through them completely are called opaque objects. यानी कि ऐसे objects जो अपने through light को बिल्कुल भी pass होने नहीं देते, they do not allow at all the light to pass through them. Such objects are called opaque objects. Okay, objects on the other side of opaque objects cannot be seen at all. ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स के दूसरी साइड रखे होंगे वो आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो सकते. एग्जाम्पल, वुड, metal, book, cardboard, etc. These are the examples of some opaque objects. Now, materials that allow light to pass through them partially are called translucent objects. अब वो मटेरियल्स जो अपने थ्रू लाइट को पास होने तो देते हैं, दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम बट नॉट कम्प्लीटली, दे अलाउ द लाइट पार्शली. ठीक है, पार्शली लाइट को पास होने देते हैं. सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि ऑयली पेपर, सर्टेन टाइप ऑफ डिजाइंड ग्लास, टिश्यू पेपर. ये क्या है? सब आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के examples है. Okay, now next we come to the topic that is about shadow. Okay, so what is shadow? See, when an object is placed in front of a source of light, it produces a shade or dark area behind it. Shadows are formed when light is blocked by an object, and the dark shadow region that falls behind the object where no light enters is called umbra. Okay, what they are saying कि एक ऑब्जेक्ट जब आप किसी सोर्स ऑफ लाइट के सामने रखते हो, ठीक है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, उसके सामने जब एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक डार्क, एक शेड एरिया उसके पीछे प्रोड्यूस करता है, जिसको क्या कहते हैं, हम शेडो कहते हैं. तो शेडो कब बनती है? जब लाइट के पाथ को ब्लॉक किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, देन द शेडो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. एंड जो डार्क शेडो रीजन जो कहाँ बनता है, उस ऑब्जेक्ट के पीछे बनता है, जहाँ पे लाइट एंटर नहीं कर सकती, दैट इज कॉल्ड उम्ब्रा. ठीक है. एन ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट आपको पता है, हमने डिस्कस किया था, वो क्या करता है, लाइट के पाथ को कंप्लीटली ब्लॉक करता है. सो दैट मीन्स एक ओपेक ऑब्जेक्ट हमेशा डार्क शेडो कास्ट करता है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट. और एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करता था, लाइट को पार्शियली ब्लॉक करता था. ठीक है, दैट मीन्स एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक वीक शेडो कास्ट करेगा. और अगर बात करें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की, तो वो लाइट को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करता, क्योंकि वो लाइट को कंप्लीटली पास होने देता अपने थ्रू. राइट, सो इसीलिए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की जो है शेडो कभी बनती ही नहीं है. ओके, चलो. नाउ next, what they're saying is a shadow is formed when an opaque object comes in the path of light and stops it. An opaque object forms shadow on the opposite side to the source of light, and the shadow of objects are usually similar in outline to the object, and hence we can identify the object from their shadow. So एक shadow कब बनती है, जब opaque object जो है light के path को block करता है, यानी कि उसको stop करता है. and एक object जो shadow बनाता है ना, उस object की shadow हमेशा कब बनेगी, light source जो है उसके behind, यानी कि उसके opposites बनेगी. ओके, एंड जो ऑब्जेक्ट की शेडो वो यूजुअली किसके सिमिलर होती है, जो ऑब्जेक्ट की आउटलाइन है उसके सिमिलर होती है. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को उनकी शेडो से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि द शेडो ऑफ अ सीलिंग फैन, एक सीलिंग फैन जिसको आपने अपने रूम के सेंटर में हंग किया हुआ है, उसकी जो शेडो है वो कहाँ बनेगी, ऑपोजिट साइड टू द लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब. जो लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके ऑपोजिट साइड बनेगी. ओके, एक लाइटेड कैंडल जिसको आपने एक रूम में फिक्स किया है, उसकी भी जो शेडो बनेगी वो कहाँ बनेगी, एंड दैट ऑफ द सीलिंग फैन ऑन द ऑपोजिट साइड. The sunlight also forms shadow of the object that are on the ground or near the ground. सनलाइट भी क्या करता है, सनलाइट भी हमेशा क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट्स की शेडो बनाते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे है या नियर द ग्राउंड है. अगर आपने देखा होगा, जब आप सनलाइट में खड़े होते हो तो आपकी बॉडी क्या करती है, एक शेडो बनाती है ऑन द ग्राउंड. एंड व्हेन वी वॉक इन द सनलाइट, जब हम सनलाइट पे वॉक करते हैं तो हमारी शेडो भी हमारे साथ वॉक करती है ना. तो शेडो कब भी बनेगी, जब लाइट नहीं होगी. एंड जहाँ लाइट होगी, लाइट के पाथ को ब्लॉक किया जा रहा होगा एक ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू, वहां पे शेडो का फॉर्मेशन हमेशा होगा. Now 3 things are required for a shadow to form. इतनी चीजें 3 things की requirement है, essentials होती हैं एक shadow के formation के लिए. And those 3 things are a source of light. सबसे पहले एक source of light होना चाहिए, a surface or screen behind the object. एक surface या screen होना चाहिए object के पीछे, and an opaque object. और एक opaque object भी वहाँ पर होना चाहिए. Now नेक्स्ट what our shadow is very long in the morning when the sun just rises. अब जब मॉर्निंग में जस्ट सन जब राइज होता है, सनराइज होता है, तब हमारी शेडो काफी क्या होती है, लॉन्ग होती है. एंड द लेंथ ऑफ आवर शेडो गोज ऑन डिक्रीजिंग टिल नून. आवर शेडो इज शॉर्टेस्ट एट नून. द लेंथ ऑफ आवर शेडो स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन द आफ्टरनून, एंड आवर शेडो बिकम्स वेरी लॉन्ग इन द इवनिंग जस्ट बिफोर सनसेट. एंड फिर जैसे जैसे आपका नून यानी कि डे टाइम आता है, दिन आगे बढ़ता है, नून टाइम तक हमारी जो शेडो की लेंथ है वो डिक्रीज होती चली जाती है. एंड बिल्कुल नून टाइम पे हमारी जो शेडो वो सबसे शॉर्टेस्ट होती है. फिर नून टाइम के बाद जब इवनिंग टाइम स्टार्ट होने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर से हमारी शेडो जो है वो इंक्रीज होने लगती है. एंड सनसेट के टाइम तक जो है आपकी फिर से जो है सबसे लॉन्गेस्ट शेडो का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो
द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो आपको शेडो वो हमेशा एक स्क्रीन पे देखने को मिलती है। जैसे कि सरफेस है कुछ एट द वॉल ऑफ अ रूम, वॉल है, रूम्स की वॉल हो गई, बिल्डिंग, इवन ग्राउंड, ये भी एज अ स्क्रीन एक्ट करते हैं उन शेडो के लिए जो आप अपनी एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। नेक्स्ट वी कम टू टॉपिक दैट इज लाइन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, इन अ डस्टी एटमॉस्फेयर, एक डस्टी एटमॉस्फेयर में इट इज समटाइम पॉसिबल टू सी लाइट ट्रैवलिंग एंड इट डज अपीयर टू बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक डस्टी एटमॉस्फेयर जब होता है तब आपने देखा होगा समटाइम क्या आप लाइट को ट्रैवल करते हुए देखते हो, है ना, आनी ऐसा लगता है कि ये क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो ये जो फैक्ट है कि लाइट जो ट्रैवल करती है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है एक ऑब्जेक्ट को उसके पाथ पे रखकर। ठीक है, क्योंकि जो लाइट है वो हमेशा हमें एक स्ट्रेट साइड में ट्रैवल करते हुए दिखती है। दैट मीन लाइट जो है यूजुअली कैसे मॉडल की जाएगी, एज अ स्ट्रेट लाइन इन ड्राइंग्स। हमेशा लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। Okay, so what is the propagation? Propagation is the process of spreading or traveling of light or sound through air, water or any other medium. Propagation क्या है? Propagation एक process है जहाँ पे light या sound क्या होती है, spread हो जाती है, ये travel करती है किसी भी source के through, that is air, water or any other medium के through, right? चलो, now the next topic which you are having is pinhole camera. See, a pinhole camera is a simple camera without a lens but with a tiny aperture, a pinhole, effectively a light-proof box with a small hole in one side. See, they have given you in the picture also, this is basically a pinhole camera. ये एक सिंपल सा कैमरा है जिसमें कोई लेंस नहीं होता, लेकिन एक छोटा सा अपर्चर होता है, एक पिन होल होता है। पिन होल क्या है, यहाँ पे एक लाइट प्रूफ बॉक्स है जिसके अंदर उसके एक साइड पे क्या होगा, छोटा सा होल होता है। सो लाइट फ्रॉम अ सीन, अब किसी एक सीन से जो लाइट है वो किसके थ्रू, अपर्चर के थ्रू पास करती है एंड एक इन्वर्टेड इमेज बनाती है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉक्स। ओके, एंड उसको क्या कहा जाता है, कैमरा ऑब्स्क्यूरा इफेक्ट कहा जाता है। नाउ प्रिंसिपल ऑफ पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा के क्या क्या प्रिंसिपल है। सो पिन होल कैमरा रिलाई ऑन द फैक्ट दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पिन होल कैमरा किस फैक्ट पर रिलाई करता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ओके, एक प्रिंसिपल जिसको आप रेक्टिलिनियर थ्योरी ऑफ लाइट भी कहते हैं। So when the shutter is open, light shines through to imprint an image on a photographic paper or film placed at the back of the camera. ठीक है, सो पिन होल कैमरा किस फैक्ट पर रिलाई करता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एज आई टोल्ड यू। एंड इस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर थ्योरी ऑफ लाइट या रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है इस प्रिंसिपल को, राइट। सो जाने कि जब एक शटर को आप ओपन करोगे तो लाइट जो है वो शाइन करती है एक इम्प्रिंट के थ्रू, है ना, एंड एक इमेज बनाती है ऑन फोटोग्राफी पेपर और फिल्म जिसको आप कैमरा के बैक प्लेस पे रखते हैं। Now disadvantages of pinhole camera, pinhole camera के क्या क्या disadvantages हैं। Number one, the image form does not give any detail, usually the image is fake। जो image बनती है उससे कोई डिटेल नहीं मिलती है, right? यानी कि वो एक वेल डिफाइंड पिक्चर या इमेज नहीं बनती है। यूजुअली जो इमेज है वो पिनहोल कैमरा के थ्रू फेंटेड बनती है। देन इमेज इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इमेज आपको स्क्रीन पे ऑब्टेन करी जाती है, यानी कि कोई परमानेंट रिकॉर्ड जो है इमेज का वो ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। थर्ड, पिनहोल कैमरा कैन नॉट बी यूज फॉर स्टडिंग और मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मूविंग है, मूव करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स है उनको स्टडी नहीं किया जा सकता बाय द यूज ऑफ पिनहोल कैमरा। Now, the next topic which we are having is mirrors and reflections. Mirror and reflection के हम concepts को discuss करते हैं। A smooth, highly polished reflecting surface is called a mirror and the most common mirror is a plane mirror. So एक ऐसा polished surface जो smooth है and highly polished surface है उसको mirror कहा जाता है। And जो most common mirror होता है जो हम usually use करते हैं that is a plane mirror, right? And the phenomena in which a ray of light after falling on a smooth polished surface on a mirror returns into the same medium is called reflection. एंड एक ऐसा फिनोमिना जहाँ पे एक रे ऑफ लाइट किसी सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होके किस पे स्ट्राइक करती है, एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करती है एंड स्ट्राइक करने के बाद वहां से रिटर्न बैक करती है, बाउंस बैक करती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट इन द सेम मीडियम। दैट फिनोमिना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ओके, व्हेन पीपल लुक इनटू अ मिरर, बेसिकली अब जब लोग इसमें मिरर में देखते हैं तो उन्हें एक इमेज दिखती है खुद की बिहाइंड द ग्लास। अब वो इमेज किसकी वजह से बनी, जब लाइट रेस कहाँ से एक सोर्स से प्रोड्यूस हुई एंड उनको स्ट्राइक करते हुए शाइनी सरफेस पे गई एंड वहां से बाउंस बैक हुई यानी कि रिफ्लेक्ट हुई, तब जाके आपको क्या मिली, मिरर इमेज मिली। ठीक है, सो पीपल कॉमनली थिंक ऑफ द रिफ्लेक्शन एज बीइंग रिवर्स लेफ्ट टू राइट, हाउएवर दिस इज अ मिसकंसेप्शन। फिर लोग क्या सोचते हैं रिफ्लेक्शन को कि रिफ्लेक्शन क्या है, आपका रिवर्स होता है लाइट टू लेफ्ट, लेकिन ये क्या है, एक मिसकंसेप्शन है। अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करते हो एंड उसके बाद स्ट्रेट मिरर में देखते हो तो आपके फेस की जो ईस्ट साइड है वो स्टिल कहाँ पे होती है, इमेज के ईस्ट साइड पे ही होती है।
एंड सेम इज ट्रू फॉर द वेस्ट साइड, एंड वही चीज सेम किसके लिए होती है, वेस्ट साइड के लिए होती है। मिरर क्या नहीं करता, मिरर जो है इमेज को रिवर्स नहीं करता लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा क्या करता है, रिवर्स करता है अपने फ्रंट को बैक साइड पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ साइड फेस करोगे तो आपकी रिफ्लेक्शन जो दिखेगी वो आपको साउथ फेस करती हुई दिखाई देती है, एंड इसको कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। Okay, now all non-luminous objects are reflect the light falling on them, and that's why we are able to see them. जितने भी non-luminous objects होते हैं वो सभी क्या करते हैं, जो लाइट उनके ऊपर फॉल कर रही है उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड इसी वजह से वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो है हमको विजिबल होते हैं। ठीक है, इन एंशियंट टाइम्स यानी कि पहले टाइम पे लोग क्या करते थे, पूल ऑफ वाटर, वाटर ये जो पूल्स होते थे उनको, या वाटर जो वेसल में कलेक्ट हो जाते थे उसको यूज क्या करते थे अपनी इमेज देखने के लिए। Okay, you might have also seen the reflections of tree, building and other objects in the water of a pond or lake. आपने देखा होगा पॉन्ड या लेक में जो वाटर होता है उसमें आपको उनके सराउंडिंग में ट्री, बिल्डिंग से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी रिफ्लेक्शंस देखने को मिलती है। Now next we come to reflection of light. So if we throw a small ball at the wall, it becomes back. This means that when the ball strikes the wall sends it back. Similarly, when light falls on the surface of an object, the object sends the light back. अगर आप एक छोटी सी बॉल को लेके क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो ऑन द वॉल, दीवार पे आपने उसको क्या करा, ऐसे फेंक के करा, तो वो क्या होगा, वहां पे जाएगी बॉल, उस बॉल को स्ट्राइक करेगी एंड इट विल कम बैक, राइट। चलो, सो दैट मीन्स व्हाट, कि बॉल ने बॉल को स्ट्राइक करा एंड बॉल ने उस बॉल को वापस भेज दिया। इसी तरीके से जब लाइट किसी एक स्मूथ पॉलिश सरफेस पे जाके स्ट्राइक करती है वो वहां से वापस आ जाती है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट रेस स्ट्राइक हो रही है वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, लाइट रेस को वापस रिटर्न कर देता है। सो ये ऐसा प्रोसेस जहाँ पे लाइट रेस को वापस भेजा जाता है, ओके, जिस ऑब्जेक्ट पे भी लाइट रेस फॉल करेंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट रेस को वापस भेजा जाता है, बाउंस बैक किया जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस से होता है दैट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस, एक ऐसा बीम ऑफ लाइट जो किसी स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक करता है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है एज अ बीम ओनली। ठीक है, तो यानी कि जब रे ऑफ लाइट किसी एक मिरर पे रिसीव करी जाती है उनको रिफ्लेक्ट बैक किया जाता है एंड एक वॉल पे रिसीव किया जाता है जिसको आप स्क्रीन कह सकते हो, एंड कैसे रिसीव किया जाता है, एज अ ब्राइट स्पॉट। ओके, एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही जो कि आप अपनी इमेज देख पाते हो किसी एक मिरर पे या हाईली पॉलिश स्मूथ सरफेस पे। सो लाइट का रिफ्लेक्शन जब एक स्मूथ सरफेस से होता है उसको तो हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते थे, लेकिन जब एक हार्श या फिर रफ सरफेस से जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, और वी कैन से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आल्सो। ठीक है, सो रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द रफ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इररेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एंड द लाइट इज स्कैटर्ड ऑल अराउंड। ओके, सो एक ऐसा रिफ्लेक्शन यानी कि जब लाइट ऑफ रेज किसी सोर्स से निकलकर किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जाके स्ट्राइक करती हैं जिसका सरफेस कैसा है, रफ है, अनइवन है, तो वहां से जब लाइट रेज फॉल बैक होंगी, रिटर्न बैक होंगी, वो डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं, राइट। एंड दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज इररेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, चलो, इट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड। सो बेसिकली जब एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, एंड इस लाइट की स्कैटरिंग की वजह से ही हमको जो ऑब्जेक्ट्स है अपने सराउंडिंग्स में सारे विजिबल होते हैं। ठीक है, see they are shown in the picture also, this is a reflection from rough surface and this is a reflection from smooth surface. So यहाँ पे जो इंसिडेंट रेज थी जो सारी आई थी एक सोर्स से निकल कर वो सारी पैरेलल थी, लेकिन सरफेस के रफ होने की वजह से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो सारी क्या हो गई, स्कैटर हो गई इन डिफरेंट डायरेक्शंस। बट दिस इज अ स्मूथ सरफेस, लाइट रेज आपकी सारा बीम ऑफ लाइट पैरेलल आया है एंड रिफ्लेक्ट होके भी बीम ऑफ लाइट ही क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। ओके, Now next topic is difference between image and shadow. अब image and shadow के बीच में क्या difference है? The shadow and the image of an object are similar in respect that both require light to form but differ from each other in many aspects. So किसी भी एक ऑब्जेक्ट की शेडो और इमेज जो है वो एक दूसरे के सिमिलर होती है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट, किस रिस्पेक्ट में, कि दोनों को क्या चाहिए बनने के लिए, लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सिर्फ इसी रिस्पेक्ट में आप इन दोनों को सिमिलर कह सकते हैं, अदरवाइज दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन डिफरेंट एस्पेक्ट। नंबर वन, see they have given the difference between image and shadow. So image is formed due to reflection of light. Image कब बनती है, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से बनती है। बट शेडो is formed when light falls on an opaque object. लेकिन शेडो का फॉर्मेशन कब होता है, जब लाइट किस पे, एक ओपेक ऑब्जेक्ट में फॉल करती है, तब शेडो का फॉर्मेशन होता है। Image is seen when light coming from the object after reflection enters the observer's eye. इमेज कब दिखेगी, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आती हुई क्या, रिफ्लेक्शन से
यानी कि एक ऑब्जेक्ट ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया एंड उन लाइट रेज को जब हमारे ऑब्जर्वर आई यानी कि हमारी आई में एंटर करेंगे तब हमें इमेज देखने के लिए मिलती है। लेकिन शेडो कब दिखती है? नो लाइट एंटर्स आई फ्रॉम द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शेडो में से कोई लाइट रेज आपके आईज में एंटर नहीं करती, यानी कि उसके लिए आपके आईज में लाइट का एंटर करना जरूरी नहीं है टू सी एन शेडो। नेक्स्ट, इमेज गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन। इमेज के थ्रू आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, सच एज कलर, स्ट्रक्चर, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल मैनर में हमें मिलती है अबाउट द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इमेज। बट शेडो जो है वो ज्यादा डिटेल प्रोवाइड नहीं करता अबाउट द ऑब्जेक्ट, इट जस्ट गिव एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ शेडो के थ्रू ऑब्जेक्ट की शेप का आइडिया मिल सकता है, अदरवाइज उसका कलर, टेक्सचर यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दीज ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द शेडो। ओके, chalo, the chapter is completed. I hope you all must have understood the concept very clearly. That's all for today. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone.